आज के इस वीडियो लेक्चर में जो अपन बात करने वाले हैं ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक से सममित और असममित अवयव से संबंधित ये अपने पास में प्रश्न है। आई होप इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट तो आपका पहले से क्लियर होगा। मैं यहाँ इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन अपने पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका जो हमें रिजल्ट निकालना है वो इसको कैलकुलेट करके निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, ये चीज़ हमें दे रहा है। क्या हमें बताया गया है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है, क्या दिया है वो देखते हैं अपन। दिया है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। ए तथा बी सममित अवयव है। कैसे है? सममित अवयव, समान कोटि के सममित अवयव है। सममित अवयव है। अर्थात बताओ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अर्थात बताओ ए सममित अवयव है, इसका मतलब क्या है? ए सममित अवयव है, इसका मतलब ये है कि यदि ए का डेस्क लिया जाए, ट्रांसपोज, क्या लिया जाए? ट्रांसपोज लिया जाए, ए का परिवर्त लिया जाए, तो हमें वापस से क्या मिल जाना चाहिए? ए ही मिल जाना चाहिए। कोई अवयव है, अगर उसका ट्रांसपोज लेने पर वापस से वही अवयव हमें मिल जाता है। ट्रांसपोज का मतलब समझ रहे हो? मतलब उस अवयव के अंदर जो पंक्तियां और स्तंभ है उनको अपन परस्पर मतलब आपस में उनको बदल देंगे। कहने का मतलब है पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे तो स्तंभ अपने आप पंक्तियां बन जाएगी। तो यदि ऐसा करने पर अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता, ए डेस्क बराबर ए आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको सममित अवयव कहेंगे। तो हमें ए भी सममित अवयव दिया गया है और बी भी सममित अवयव दिया गया है। अर्थात ए डेस्क बराबर क्या है? ए, और बी डेस्क बराबर क्या है? बी। ये तो हमें दिया गया है और हमसे पूछ क्या रहा है वो देखो। तो ए बी माइनस बी ए, क्या करना है? ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना कि ये सममित है कि विषम सममित है। तो हम क्या करेंगे? ए बी सॉरी एक बार, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए के बारे में हमसे पूछा गया है कि ये सममित है कि विषम सममित। तो हम ए बी माइनस बी ए की सममित और विषम सममितता की जांच करेंगे। ए बी माइनस बी ए की क्या करेंगे? जांच करेंगे कि ये अपने पास में दिया गया है वो सममित है कि विषम सममित है। तो देखो, किसी भी अवयव की सममितता की या विषम सममितता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी अवयव सममित है या विषम सममित है उसके लिए हम उसका ट्रांसपोज लेकर देखते हैं। अगर वो सेम अवयव हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये सममित है, नहीं मिला तो सममित नहीं है। तो देखो इसकी जांच कैसे करेंगे? ए बी माइनस बी ए, इसकी जांच हम कर रहे हैं। तो देखो ये एक ही अवयव देखा जाए तो देखो एक अवयव ए है, इसको यदि मैं बी से गुणा करूंगा तो ये एक ही अवयव बन जाएगा। ऐसे एक अवयव बी है, उसको मैं ए से गुणा करूंगा तो वो पूरा ही एक अवयव बन जाएगा। और इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो भी वो क्या बन जाएगा? एक ही अवयव बनेगा। तो कुल मिला के ये पूरा एक ही अवयव देखा जाए तो हम क्या करेंगे? इस पूरे का ट्रांसपोज लेकर देखेंगे। इस पूरे का ट्रांसपोज लेकर हम देखेंगे। वो ट्रांसपोज लेने के बाद में यदि वैल्यू सेम आ गई तो सममित, माइनस कॉमन लेने पर सेम आई तो विषम सममित। क्लियर है? अब देखो इसका ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं। तो देखो ट्रांसपोज ओपन करने के नियम है और वो नियम क्या है वो मैं आपको साइड में लिखकर बता देता हूँ। ये अपने पास में देखो ट्रांसपोज के कुछ नियम है और वो नियम ये है कि यदि कोई भी दो अवयव प्लस में या माइनस में है तो उसका जो ट्रांसपोज ओपन होगा वो कैसे ओपन होगा? ट्रांसपोज ओपन होगा सर ए पर भी ट्रांसपोज लग जाएगा और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और बी पर भी ट्रांसपोज लग जाएगा। ये प्लस माइनस में ट्रांसपोज के नियम है। अगर मैं ए गुणा बी की बात करूँ, किसकी? ए गुणा बी की बात करें तो गुणा का जो ट्रांसपोज ओपन होता है वो उल्टा होता है। पहले बी पर ट्रांसपोज लगेगा,
प्लस माइनस में तो जैसा है वैसा का वैसा सीक्वेंस रहेगा, कोई भी सीक्वेंस क्रम चेंज नहीं होगा। लेकिन गुणा में अपन क्या करते हैं, पहले बी पर ट्रांसपोज लगेगा और फिर ए पर ट्रांसपोज लगेगा। ये वाला जो नियम अपने पास में, इस नियम को मैं यहाँ पर काम में लूँगा। ठीक है, एक सेकेंड, इस नियम को मैं यहाँ पर काम में लूँगा। ये नियम है अपने पास में। ठीक है, एक सेकेंड, जैसा भी है ना आपके सामने है ये। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का क्या लग रखा है, होल डेस्क। इस डेस्क को देखो पहले तो हम प्लस माइनस में ओपन करेंगे। पहले तो किस में ओपन करेंगे, प्लस माइनस में। इस डेस्क को अपन ओपन करेंगे प्लस माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस में जब अपन इस डेस्क को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में, ए बी के ऊपर डेस्क लगेगा, ए बी के ऊपर डेस्क लगेगा, ए बी का होल डेस्क माइनस बी ए का होल डेस्क। ये पहला वाला नियम मैंने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में अपन ये गुणा वाला नियम लगाएंगे। तो देखो गुणा वाला नियम कैसे लगेगा, पहले बी के ऊपर डेस्क लगेगा और फिर ए के ऊपर डेस्क लगेगा, माइनस पहले ए के ऊपर डेस्क लगेगा और फिर बी के ऊपर डेस्क लगेगा, ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हमें दिया गया है कि आप ए डेस्क को ए लिख सकते हो और बी डेस्क को बी लिख सकते हो। तो मैं इस बी डेस्क को लिख दूंगा बी और इस ए डेस्क को लिख दूंगा ए, माइनस ए डेस्क को अपन ए लिख सकते हैं और बी डेस्क को अपन बी लिख सकते हैं। बी डेस्क को क्या लिख सकते हैं अपन, बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये देखो कि हमने इस आव्यूह का ट्रांसपोज लिया था, क्या यही आव्यूह हमें मिल गया क्या, या फिर माइनस कॉमन लेने पर मिलेगा। तो सेम तो अभी बना नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही माइनस को कॉमन लूँगा तो ये माइनस वाली वैल्यू ये तो प्लस की बन जाएगी और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस की बन जाएगी। तो मैं प्लस वालों को पहले लिख देता हूँ, ये प्लस का बन जाएगा तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ ए बी, और ये माइनस का बन जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस बी ए। आप ये देखो कि हमने ए बी माइनस बी ए का डेस्क लिया था ट्रांसपोज, हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया था। ये ट्रांसपोज लेने के बाद में हमें क्या मिला, माइनस ए बी माइनस बी ए। ये सेम मिल गया हमें, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद में। देखो एक परिभाषा है अपने पास में कि ए सममित होगा यदि ए डेस्क बराबर क्या आ जाए, ए आ जाए, और ए विषम सममित होगा यदि उसका ट्रांसपोज लेने पर क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, आपने पहले पढ़ रखी होगी। ए डेस्क है अगर ए के बराबर आता है तो वो सममित होगा, और ए डेस्क है वो माइनस ए के बराबर आएगा तो विषम सममित होगा। तो बताओ ये जो अपने पास में आव्यूह था, जो भी एक अजीब से रूप में ए बी माइनस बी ए आव्यूह था, उसका ट्रांसपोज लिया तो वो मिला लेकिन माइनस में मिला। तो हम बोलेंगे अतः ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा अपने पास में, मैंने इसको पूरा डिटेल से करवा दिया आपको, ताकि यदि अपने पास में ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यदि अपने को थ्योरी मैटर में भी मिले, अगर थ्योरी वाले तरीके से भी अगर अपने को करना पड़े तो उसको अपन पूरा डिटेल से कर सके। और रियलिटी में ऐसा एक क्वेश्चन अपने पास में है, उस क्वेश्चन को मैं यहीं ऐड कर देता हूँ। ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। सेम है दोनों क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया और ये डायरेक्ट थ्योरी में। तो इस एक ही वीडियो से ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं तो इसको आप 2 बार देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़े इसी पैटर्न के हैं अपने पास में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्रश्नों पे प्रयास करते रहिए। 3-4 प्रश्न है अपने पास में ऐसे। ठीक है।